जैसे जैसे राम मंदिर के लोकार्पण की तिथि और मुहूर्त निकट आ रहा है, वैसे वैसे लग रहा है कि कुछ राजनेताओं में मस्तिष्क ज्वर का प्रभाव भी बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। अजब अजब किस्म के बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अंदर छटपटाहट भरी है। सीधे नहीं बोल पा रहे तो घुमा के बोल रहे हैं, लेकिन चेहरा बता रहा है कि अंदर छटपटाहट भरी है, कुंठा भरी है, नाराजगी भरी है। किस बात से नाराजगी है? राम मंदिर से नाराजगी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से नाराजगी है। ये चिढ़ क्यों है चेहरे पर? ये अल्ल बल्ल बयानबाजी क्यों है? और कभी ऐसा साहस आप सब नेता जो इस वक्त अंट शंट बयान देने की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सेदारी कर रहे हैं, उन लोगों ने कभी ऐसा साहस दूसरे धर्म के बड़े धार्मिक प्रतीकों के बारे में अपनाया क्या? नहीं ना, अपना भी नहीं सकते, ये भी तय है। हिम्मत भी नहीं जुटा सकते, ये भी तय है। फिर क्या आपको लगता है कि सबसे सरल सहज राम का नाम है कि जिस पर कुछ भी कह के निकल जाए? नहीं, अब वो स्थिति भी भारत में बीत गई। अब राम का नाम भारत का आत्म तत्व है, ये भी ध्यान में रखिए। एनसीपी का नेता हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी हो, लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी हो, बीके हरिप्रसाद हो कांग्रेस के, जितने नाम आप याद बोलिए, सब एक ही रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। अपमानजनक टिप्पणी मंदिर के लिए, राम के लिए, अयोध्या के लिए। बताइए, शरद पवार की पार्टी का ये एक नेता जितेंद्र आव्हाड राम क्या खाते थे उसका मेनू कार्ड ले आया। भाई, आप लोग तो उस कुल गोत्र के हो जो बताते थे कि राम काल्पनिक है। जब राम काल्पनिक है तो आप उनके फिर मेनू कार्ड कहां से ले आए? और राम क्या खाते थे, नहीं खाते थे, इसके उद्घाटन के लिए आप आधिकारिक विद्वान हैं क्या? और क्या ऐसी ही घोषणा आप दूसरे धर्मों के प्रवर्तकों के बारे में कर सकते हैं क्या? भारत में तो दुनिया के जितने धर्म हैं सब यहां हैं। ऐसा ज्ञान जरा औरों के बारे में भी दीजिए, कौन क्या खाता था, कौन नहीं खाता था। बाद में आप कहते हो हम माफी मांगते हैं। ये माफी मांग के पतली गली से निकलने की कोशिश मत करिए। दिग्विजय जी कह रहे हैं कि वो मूर्ति कहां है जिसके पीछे झगड़ा हुआ। मूर्ति के पीछे कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ दिग्विजय जी। सारा विवाद, सारा संघर्ष जन्म स्थान का था, जन्म स्थान का। मूर्ति का कोई संघर्ष नहीं था। और आपको तो पता होना चाहिए कि गर्भगृह में दो मूर्तियां होंगी, एक स्थिर मूर्ति, अचल मूर्ति, और एक उत्सव मूर्ति, चल मूर्ति। जो रामलला का विग्रह है, परंपरागत विग्रह है, जिसकी अभी पूजा हो रही है, वो उत्सव मूर्ति के रूप में वहां विद्यमान रहेगा। ये आपको जानकारी थी? फिर आपने ये नया राग क्यों छेड़ा कि उस मूर्ति का क्या होगा, नई मूर्ति क्यों आ रही है, क्यों लाई जा रही है, इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है? लालू जी के सुपुत्र एमवाई पर चलने वाली उनकी पार्टी, वो कह रहे हैं कि भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे क्या? वहां तो जेब से और निकाल लिया जाता है दान के नाम पर। अच्छा जी, पता नहीं ऐसा कहां तेजस्वी जी ने देखा, लेकिन हमने तो भारत में देखा कि हर मंदिर से, हर आश्रम से, हर मठ से,
हर सिद्ध क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक अन्य क्षेत्र चल रहा है जहां हजारों लोग बिना किसी रोक टोक के भोजन प्राप्त करते हैं। तेजस्वी जी नहीं गए होंगे ऐसी जगहों पर तो उनका दोष है ये, उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और क्या वो ऐसी टिप्पणी दूसरे धर्म के पूजा ग्रह के लिए कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा मंच से बोल सकते हैं कि पेट में भूख लगी होगी तो मस्जिद जाओगे, वहां तो वैसे ही लूट लिया जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? लालू जी उनको अनुमति देंगे क्या? और बोलने के बाद उनकी राजनीति बचेगी क्या? नहीं ना। तो यही क्यों बोलेंगे? कह रहे अयोध्या में अरबों खरबों खर्च किए जा रहे, तेजस्वी कह रहे उनसे कितने स्कूल बन सकते थे, कितने अस्पताल बन सकते थे, आदि 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 आदि। अब पहली बात तो ये कि अयोध्या में कोई सरकार पैसा नहीं लगा रही मंदिर में। मंदिर देश के सामान्य जन के समर्पण निधि से बन रहा है। ये ठीक है कि तेजस्वी जी ने नहीं दिया होगा उसमें 1 रुपया भी, लालू जी ने भी उसमें चवन्नी का योगदान नहीं किया होगा, ये भी उचित है, ये भी समझ में आती बात उनका स्वभाव जानते हुए। लेकिन सरकारी पैसा नहीं लग रहा ना। स्कूल अस्पताल बनवाने के लिए सरकार को किसी ने रोका है क्या? और बिहार में तो उनकी सरकार है, वहां तो स्कूल अस्पताल ठीक कर दो भैया पहले। क्या कोई बड़ी मस्जिद बने, कोई बड़ा गिरजाघर बने? क्या तेजस्वी ये पूछ सकते हैं कि ये क्यों बनाया गया, इसमें क्यों पैसा खर्च किया गया, इसकी जगह स्कूल क्यों नहीं बनाया, अस्पताल क्यों नहीं बनाया? आरजेडी का दफ्तर बने अच्छा तो ठीक, रामलला का मंदिर बने तो पेट में दर्द, पेट में दर्द। इसीलिए मैंने कहा ये दिमागी बुखार है। गोरखपुर वाले अच्छी तरीके से जानते हैं दिमागी बुखार का कहर। ये दिमागी बुखार है, दिमाग पे चढ़ गया शायद ये अयोध्या। मानसिक संतुलन गड़बड़ा रहा है लोगों का। कैसी कैसी भाषा और कैसी कैसी शैली, समझ ही नहीं आ रहा क्यों बोल रहे हैं भाई आप। लेकिन अंदर से जो कुंठा है, जो पीड़ा है, जो अयोध्या से वितृष्णा है, लग रहा है ये उसका वमन है जो दिख रहा है। और खतरा इस बात का है कि 22 जनवरी आते आते कहीं ऐसा ना हो कि ये दिमागी बुखार और तेज हो जाए, इसकी लपटें निकलने लगी इसमें से, तब खतरा वास्तव में बढ़ जाएगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अयोध्या के नाम से, रामलला के नाम से, राम मंदिर के नाम से कुछ दलों के नेता इतना भड़कते क्यों हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कि भगवान श्री राम मांसाहार थे, यह अत्यंत निंदनीय है। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती है। इस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी नेताओं के विवादित और बेतुके बयानों की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का। शरद पवार गुट के जितेंद्र ने तमाम गरिमाओं से परे भगवान राम को मांसाहारी बता दिया। राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। भाषा के इस भद्दे प्रदर्शन में जितेंद्र आव्हाड ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। हालांकि घमासान मचा तो माफी मांगते हुए भी वो नजर आए। बीजेपी और हिंदू संगठनों के साथ साथ साधु संत भी इसके विरोध में उतर आए हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ एनसीपी के नेता जितेंद्र जी ने जो बयान दिया है कि भगवान श्री राम मांसाहार थे, यह अत्यंत निंदनीय है। ये हिंदुओं को मर्माहत करने वाला है। और अब इस पे स्पष्ट हो गया है कि जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। ऐसा लगता है कि विपक्ष के इंडिया वाले सहयोगियों ने राम मंदिर पर विवादित बयानों की कोई सौगंध खाई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंदिर, मोदी
और नौकरी और अस्पताल सबको एक तराजू में तोल दिया। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितने लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। विपक्षी खेमे से विवादित बयान का खेल खत्म नहीं हो रहा। कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने तो अयोध्या में पुलवामा और गोधरा जैसी घटनाओं की आशंका जताई है। The fundamental responsibility of these governments are to protect the life and property of the people. When you go back to the history of the Bharatiya Janata Party regarding Godhra or Pulwama or Kandahar, and there were a lot of disturbances, lot of lives and property were lost. राम मंदिर पर छिड़े रण में कांग्रेस के दिग्गी राजा भी भला कैसे पीछे रहते। न्योते के सवाल पर दिल में राम की बात कहते हुए दिग्विजय सिंह ने पुरानी मूर्ति पर नया ही राग छेड़ दिया। पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? अब जब सबके बयान आ रहे हैं तो ओवैसी के अरमानों को भला कौन रोक सकता है। भव्य और दिव्य राम मंदिर की तस्वीर में ओवैसी ने भी मस्जिद वाली तकरीर दोहराई थी। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी। बहरहाल देश में राममय माहौल है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 18 दिन का समय बचा है। बावजूद इसके विपक्षी नेताओं के विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में सवाल यही है कि मांस, मूर्ति और मस्जिद वाले बयान, राम मंदिर से विपक्ष क्यों परेशान? मुझे लगता है कि ओवैसी जैसे लोग जो ये कह रहे हैं कि दिल में तकलीफ है, उनको इस ठंड में किसी न किसी तत्काल प्रभाव से किसी अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ से दिखा के दवा शुरू करा देनी चाहिए। दिल की, दिल का मामला है, ज़्यादा बढ़ जाएगी तकलीफ तो दिक्कत हो जाएगी। दवा खाओ, आराम से रहो रजाई ओढ़ के। मेहमानों से परिचय करा दें। खेमचंद शर्मा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, खेमचंद जी का स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता, रत्नाकर जी का स्वागत है। मुफ्ती ओसामा हैं, AIMIM के नेता, मुफ्ती साहब का स्वागत है। डॉक्टर HS रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु, रावत साहब का स्वागत। रावत साहब, मैं अगर इसको अभिव्यक्ति की एक मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति भी मान लूं तो भी मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसा साहस या ऐसी चेतना दूसरे धर्मों के लिए कभी नहीं दिखाई किसी बयानवीर ने। जितनों को हमने उदाहरण दिए, बीके हरिप्रसाद, दिग्विजय सिंह, जितेंद्र आवाड़, ओवैसी, जो भी जितने भी नाम हमने दिखाए यहाँ, वो भाषा शैली देखिए, ऐसा लग रहा अंदर तेजाब भरा है मंदिर के लिए, राम के लिए। राम क्या खाता था, राम खाता था, ये भाषा, ऐसी भाषा वो दूसरे धर्म के लिए बोल सकते हैं, उसके किसी प्रवर्तक के लिए, और बोल देंगे तो साबुत रह सकते हैं क्या रावत साहब? जी अमिताभ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। अगर बोल देंगे तो सर तन से जुदा। 30 साल बाद सलमान रश्दी के ऊपर छुरे लगे जाकर के, यानी भूलते नहीं है वो लोग। अपमान सह नहीं सकते, और कोई भी अपमान सह नहीं कर सकता। जब आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो अपमान असहनीय हो जाता है। आस्था चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की, जिस प्रकार से बेहूदगी से उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इसमें मैं यही कह सकता हूं, लोकतंत्र के अंदर चुनाव तो कलाकार भी जीत जाते हैं, नाचने गाने वाले भी जीत जाते हैं, नट और भाट भी जीत जाते हैं। जनता का युग है, वोट देती है। लेकिन आत्मज्ञान, सभ्यता और संस्कार तो वोटों से नहीं मिलते ना। वो तो खरीदे नहीं जा सकते, संस्कार तो नहीं खरीदे जा सकते। वो तो उनके DNA के अंदर उनके माँ बाप या उनके शिक्षक ने अगर दिया होगा तो सभ्यता उसी तरीके से बोला जा सकता है। अगर मैं ही इनके पिताजी के खिलाफ बोलूं कि इनका पिता खाता क्या था, क्या पीता था,
तो इस एमएलए को ये समझ में आना चाहिए कि सभ्यता कहीं खरीदी नहीं जाती किसी मार्केट में। अगर इनके माता पिता दादा के लिए अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो शायद इनके पेट में दर्द हो जाएगा और ये तुरंत कोर्ट में भागेंगे कि भाई धर्मगुरु एच.एस. रावत जी ने मेरे पिताजी के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। वो तो हम सबके हैं, वो तो पूरे विश्व के भगवान राम हैं। अमिताभ जी, उनके बारे में इस तरह की बातें बोलना तो ये शो करता है कि इनके अंदर ईर्ष्या की जो कुंठा भरी हुई है, क्योंकि उसके कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये, यानी सरकार का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, योगी मोदी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके रथ को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो उन्होंने कहा अपने मैनिफेस्टो में वही वो कर भी रहे हैं। और हम तो हिंदू धर्म के तौर पर ये कह सकते हैं कि अच्छी बात है, कोई भी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, अगर वो इस काम को करेंगे तो हम तो उनके साथ भी होते। इसलिए ये इनकी कुंठा बोल रही है। ये विधायक के ऊपर इस तरह की लानत है कि उसकी भाषा इस तरह की अगर धर्म के लिए बोली जाती है, अगर यही भाषा इस्लाम या ईसा के खिलाफ बोल दी जाती तो सर तन से जुदा के नारे लगते और शायद इनके ऊपर फतवा जारी हो जाता और शायद ये भी कहीं ना कहीं चुपचाप नूपुर शर्मा की तरह कहीं किसी बिल में घुस करके बैठ जाते। ना ये तो मैं कतई कंबल ओढ़ लेते ऊपर तक, मुंह तक, ताकि चेहरा न कोई देख ले हमारे डर के। रत्नाकर सिंह जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई चलो कम समझदार लोग कहें, दिग्विजय सिंह तो पुराने आज चावल है, सब जानते हैं खेल को, ठीक 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और अभी बहस करोगे तो वो कहेंगे हम सारे से ज्यादा कोई पूजा पाठ जानता है क्या। तो जब पूजा पाठ का वो इतना क्लेम भी करते हैं कि हमसे ज्यादा कौन पूजा पाठ जानता है, तो उनको तो पता होनी चाहिए कि एक उत्सव मूर्ति है, एक अचल मूर्ति है। और दूसरी बात, 500 वर्षों में कभी भी रामलला की मूर्ति का विवाद नहीं रहा। अयोध्या राम के जन्म स्थान का विवाद रहा है, मूर्ति और फोटो का विवाद नहीं रहा, ना अदालत में ना अदालत के बाद। फिर ये नया राग क्यों छेड़ा गया रत्नाकर जी? अमिताभ जी, देखिए दो चीजें कहना चाहूंगा मैं। 3 कहिए जी। पहली चीज ये कि जो जितेंद्र आव्हाड जी का बयान जो आया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, और प्रभु श्री राम के बारे में शायद उनकी जानकारी नहीं थी। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मांसाहारी थे। आप रामायण में भी उठाकर देखेंगे तो वो जो वनवास के दौरान उन्होंने कंद मूल फल का ही सेवन किया था, और ये प्रमाणित करता है कि प्रभु श्री राम जी शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी थे। और उन्होंने एक बात कही कि क्षत्रिय थे इसलिए मांसाहारी थी। मैं शायद उनको जानकारी की कमी थी, अज्ञानता बस वो ये सब चीजें कह डाले। क्षत्रिय, सारे क्षत्रिय मांसाहारी हैं ऐसा जरूरी नहीं है। मैं स्वयं भी एक क्षत्रिय हूं और मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। तो ये उनका जो एक परसेप्शन बनाए हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि देखिए, प्रश्न उठाना तो हमारा काम है, जरूर हम प्रश्न उठाएंगे। अगर कहीं पे भी धर्म के आचरण से अलग कुछ आचरण किया जाएगा तो हम प्रश्न उठाएंगे, भले ही उसके लिए कोई धर्मगुरु हमें हिंदू विरोधी करार दे, राम विरोधी करार दे, लेकिन धर्म के आचरण के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाएगा हम प्रश्न उठाएंगे। अभी हमारे ऊपर तो आप आलंछन लगा सकते हैं चीजों को, लेकिन आप वहीं पे दो शंकराचार्य, थोड़ा समय दीजिएगा मैं डिटेल में बताऊंगा। नहीं, अब मैंने एक मिनट, मैंने शंकराचार्य की बात हम शंकराचार्य से कर लेंगे, उनकी पैरोकारी आप मत करो। मैं दिग्विजय सिंह की पूछ रहा हूं, जब आपको इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए थी। दिग्विजय सिंह, रत्नाकर सिंह तो है नहीं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम तो खुद, हमारे तो राम अंदर बसे। तो उनको ये पता नहीं थी कि 2 मूर्तियां होंगी, एक अचल मूर्ति होगी, एक उत्सव मूर्ति होगी। उनको तो मंदिरों का विधान पता होना चाहिए ना, जो शोभा यात्रा में जाएगी मूर्ति। अचल मूर्ति तो उखाड़ के शोभा यात्रा में जाती नहीं है। ये बात पता नहीं थी क्या उनको? और तो फिर उन्होंने नया बखेड़ा क्यों खड़ा किया? शंकराचार्य अपने में सक्षम है निपटने के लिए, आप उनकी पैरोकारी मत पढ़ो, आप दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी लो भाई जी। शंकराचार्य ने क्या कहा राम मंदिर के संदर्भ में, ये भी उतना ही आवश्यक है जितना एक अनर्गल कोई अगर बात कहता है और उस पर चर्चा होती है, क्योंकि देश में हिंदू धर्म के रक्षार्थ ये शंकराचार्यों का पीठ बना और शंकराचार्य नियुक्त हुए। और शंकराचार्य आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं
और मंदिर के आचरण के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी देश की जनता को जानना जरूरी है। मैंने रत्नाकर पे आएंगे, दोबारा में आएंगे, तब से दोबारा में अभी दिग्विजय सिंह को डिफेंड कर लो रत्नाकर जी, अभी दिग्विजय सिंह को डिफेंड कर लो, शंकराचार्य सक्षम है। दिग्विजय ने अभी रुक जाओ, आपको इतना समय दिया, आप इधर उधर घूमते रहे। मैंने स्पष्ट ना मैंने सीधे दिग्विजय सिंह की बात पूछी थी, आप शंकराचार्य पहुंच गए। अभी रुक जाओ, मोदी के बारे में क्या कहा, अभी रुक जाइए, बताएंगे, बिल्कुल बताइएगा। अभी दोबारा भाई दोबारा अवसर मिलेगा। आपसे ज्यादा बड़ा दायरा है शंकराचार्य का है, उनके बोलने से ही उनकी बात पहुंच जाती है। लोगों को पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की। अरे भाई आप बताओगे शंकराचार्य की बात तब पता लगेगा। गजब बात है। ठीक, देश, ठीक है रत्नाकर जी, रुकना होगा। देश का ऐसा कौन सा शंकराचार्य है जिसको कांग्रेस के प्रवक्ता की जरूरत पड़े? नहीं ना, उनका बोलना वैसे ही देश सुनता है। कोई कांग्रेस पार्टी रिलीज जारी करेगी तब सुना जाएगा। मक्का के इमाम की बात तब सुनी जाएगी जब वो वैसी चिट्ठी लिखेंगे। गजब करते हो। अरे अपना घर देख लो यार, इतने भी बड़े ना हो जाओ कि शंकराचार्य के लिए पैरवी के लिए हम निकले हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं, देश सुनता है भाई, बड़ी मूर्तियां हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह क्या है, ये तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। आप दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी लो, आप निश्चलानंद जी महाराज की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते ना। खैर, मुफ्ती ओसामा साहब, उनकी बात हमें तब भी समझ में आती है ओवैसी की, क्या उनकी लाइन लेंथ तो पता है, लेकिन इन बाकी लोगों को क्या हो गया? क्या लालू प्रसाद यादव या उनके पुत्र किसी बड़ी मस्जिद के लिए ये कह सकते हैं कि इस मस्जिद को बनाने में रुपया क्यों लगाया गया? नहीं ना। तो राम के मंदिर में तो रुपया सरकार ने लगाया नहीं, और ना लालू जी ने चंदा दिया, वो भी नहीं दिया, कोई दान भी नहीं दिया। तब वो ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं कि भाई क्यों वहां करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है? वो तो जनता ने पैसा दिया, सरकार का पैसा तो नहीं। सरकार अपने पैसे से स्कूल, अस्पताल, पुल, सड़क सब बनवाए। और नहीं तो ये सवाल मंदिर के लिए पूछा जा रहा, तो मस्जिद के लिए भी पूछा जाए और चर्च के लिए भी पूछा जाए। ओसामा नदवी, देखिए सर, जिस प्रकार की बयानबाजी का ताल्लुक श्री राम जी के ताल्लुक से हो रहा है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। राम जी क्या खाते थे, मांसाहारी थे या शाकाहारी थे, ये जिस युग की बात है उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, और ना हमने उनके ताल्लुक से कोई इस तरह की ऐतिहासिक किताबों में हमने नहीं पढ़ा है, और ना हमने को पढ़ने को मिला है। हमें इस्लामी शरीयत ने तमाम मजहबी लोगों की इज्जत, उनका एहतराम करने का हुक्म दिया है। हम तो उस पर अमल करेंगे। हम बिल्कुल श्री राम जी के बारे में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं कहेंगे जिसके जरिए से हमारे मजहबी, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की भावना को ठेस पहुंचे या उनको इससे तकलीफ हो। हमें बिल्कुल इजाजत नहीं, हम नहीं कहेंगे सर। वो लोग पता नहीं किस युग में जी रहे हैं जो इस तरह के अपशब्द बयानबाजी कर रहे हैं। अरे भाई, दिलों को जोड़ने का काम करो यार। टूटे हुए दिलों में ईश्वर बसते हैं, तो आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। ये बहुत गलत बात है, मैं इत्तेफाक नहीं। बहुत अच्छी बात कही ओसामा नदवी आपने, और खास तौर पर सियासत वालों को तो वैसे भी दूर रहना चाहिए इन सब झमेलों से। जी, जी। खेमचंद जी, लालू जी का परिवार मैदान में आया है। तेजस्वी बाबा कह रहे हैं कि मंदिर में रुपया क्यों लगाया, मंदिर से रोटी मिलेगी। अब उनको ये पता नहीं, शायद ज्ञान कम है कि मंदिर से रोटी भी मिल रही है, मुफ्त में भी मिल रही है और रोजगार से भी मिल रही है। मैं उदाहरण दे सकता हूं, डाटा दे सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। और तेजस्वी यादव की समझ के लिए एक बात कह के आपसे एक सवाल पूछूंगा। भारत में बड़े हिंदू मंदिरों के चलते 5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार मिला है। यह तेजस्वी यादव को समर्पित है जानकारी, और तेजस्वी यादव के जरिए इंडिया अलायंस के नेताओं को समर्पित है जानकारी। 5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार बड़े हिंदू मंदिरों के जरिए मिला हुआ है। यह जानकारी दुरुस्त कर लें सारे नेता बोलने से पहले, नहीं तो अपमानजनक स्थितियां उनके लिए पैदा होती रहेंगी। खैर खेमचंद जी, ये अचानक से मैं देख रहा हूं जैसे जैसे मुहूर्त नजदीक आ रहा है लोकार्पण का,
ये दिमागी बुखार का प्रहार दिख रहा है राजनीति पर। एक कांग्रेस के बड़े नेता है बीके हरिप्रसाद, वो कह रहे हैं गोधरा जैसा भी कराया जा सकता है, बीजेपी करा सकती है। कैसी भाषा बोली जा रही है, कैसी चाहत रखी जा रही है। अमिताभ भाई, खेमचंद जी, जय श्री राम, नववर्ष की शुभकामनाएं। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, जब दिवाली आती है तो गांव में कहावत होती थी, बुरी शक्तियां भी हावी होने लग जाती हैं। जी। अब ये राम दिवाली आ रही है तो बुरी शक्तियां भी अपने पर फैला रही हैं, वो भी अपना दिखा रही है रूप, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। और ये उसी का प्रभाव है, ये कुछ अलग नहीं है। दूसरा, राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसीलिए उनको अपना अल्टरनेटिव फाइंड करना है। कुछ कट्टरपंथियों को खुश करना है, एक पर्टिकुलर वर्ग को खुश करना है। वो वर्ग बार बार कहता है कि हम पुनः वहां पे मस्जिद बनाएंगे, गलत तरीके से वहां मंदिर बनाया गया, मंदिर होना ही नहीं चाहिए, तो उनको खुश करना है, उनकी वोट चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए, उनसे पैसा चाहिए, इसीलिए बयानबाजी करनी। जी, आपकी आवाज शायद म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर हुआ, देखिए जी। एक इंटरवेंशन। हाँ, आ रही आवाज आ रही है? जी जी जी। निंदा से काम नहीं चलेगा जी। ऐसे व्यक्ति को उखाड़ के बाहर फेंकना चाहिए, पूरी पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, उनके एमएलए की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है कि राम खाता था, मतलब उनका बेटा बेटी है, उनका बेटा बेटी है, वो ईश्वर नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, वो करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र नहीं है, वो भारत की आत्मा नहीं है, बल्कि उनके लिए सेकंड क्लास सिटीजन है। जिस तरीके की एरोगेंट भाषा का उपयोग किया गया है, ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का हाथ तो उनके ऊपर है, वो हेड है कि आप ऐसा बोलिए, कट्टरपंथियों को खुश करिए, बाकी हम देख लेंगे। और वैसा ही कांग्रेस पार्टी के अन्य अन्य नेता ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले राम को नकारती थी, राम के मंदिर को नकारती थी, वो कहती थी काल्पनिक है, कोई जरूरत नहीं है। वो तो पहले भी वहां पे पार्क बनाने की बात करते थे, पहले भी कहते थे कि वहां पे अस्पताल बना दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन आज सनातन समाज जाग गया है। जब मैं सनातन समाज की बात करता हूं तो इसमें सब लोग हैं जो भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियों के हैं, और वो मानते हैं कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले या 6 पीढ़ी पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी राम भक्त थे, वो भी राम को मानते थे, राम हमारी आत्मा का केंद्र है। ऐसे करोड़ों लोग, ये सिर्फ वो नहीं जो हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, तो हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानते, दूसरी पूजा पद्धति को मानते हैं, वो भी आज खुश हैं। और भगवान राम की जो मूर्ति स्थापना होने वाली है, राम दिवाली मनने वाली है, वो उसमें शामिल होने जा रहे हैं, सभी खुशी मना रहे हैं। लेकिन जो दुष्ट आत्मा है, जो राक्षसी आत्मा है, वो भी मुखर के सामने आ रही है। अच्छी बात है, लोगों के सामने आ जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और लोग डिसाइड करेंगे कि किनको हमें सत्ता देनी है, किनको हमें पावर देनी है, किनको हमें पावर नहीं देनी। एक रत्नाकर जी के पास आ रहे हैं, रत्नाकर जी नाराज हैं। एक बदलाव मैं और देख रहा हूं। अभी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया था, रावत जी, इसको आप जहन में रखिएगा। वहां मुझे कई लोग मिले, तमाम वर्गों के लोग मिले, तो कई मुस्लिम भाई मिले, उन्होंने अपने नाम, मुस्लिम नाम है उसके पीछे अपना हिंदू गोत्र लगाना शुरू किया है। सच में? नहीं। अरे भाई महाराज रुको, मैं आपको टेलीफोन पर नाम भेज दूंगा, वहां जाकर मिल लेना, उनका नंबर भी दे दूंगा। ठीक, मैंने पूछा ये क्या है, तो वही बताया जो खेमचंद कह रहे हैं। ये है, ठीक, ये एक बड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं यहां रख देता हूं। खैर रत्नाकर जी, मसला वही, आप मेवात के एरिया में चले जाओ भाई। ठीक है भैया, रुको, अरे मेवात काहे को जाएंगे यार, मैं कुंदरकी की बात कर रहा हूं, मुरादाबाद में। मेवात छोड़ो, कुंदरकी जाके देखो। अभी रुक जाओ, अब रुको भाई, रुक जाओ। रत्नाकर सिंह जी, मेरा प्रश्न वही, आप अच्छा नहीं बोल सकते तो मौन हो जाइए। नहीं, ये कोई चुनावी कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, मंदिर बन रहा है। अच्छा नहीं बोल सकते, पेट में दर्द है, कुंठा है, अंदर जलन है, एसिड बन रहा है, एंटासिड खा के चुप सो जाइए, मत बोलिए। 22 तारीख के बाद उठिए, मत देखिए आंखों से। लेकिन ये इजाजत देश नहीं दे सकता कि आप देश से वोट भी लें और ऐसा भी कहें कि राम क्या खाता था और मंदिर जाने से रोटी मिलेगी, करोड़ों रुपया लग रहा है मंदिर में। ये सवाल आप उठाएं और फिर कहें हमको सत्ता दो।
जिन्होंने अपने घर अरबों के बनवा लिए, घर में ऐसे ऐसे घर बनवा लिए रत्नाकर भाई, जहां जहाज उतारा, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। क्या वो भगवान राम के मंदिर में सवाल उठा रहे हैं, और वो भी माइक से। रत्नाकर सिंह जी बताइए, और मैं घड़ी देख के 3 मिनट आपको पूरे दूंगा, ठीक, घड़ी देख के, ताकि सब आपका वो दूर हो जाए संशय। 3 मिनट दिए, 5:29 हुए, बोलो 3 मिनट तक जी। अमिताभ जी, पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा मैं स्पष्ट रूप से कि जितेंद्र आव्हाड जी एक महाराष्ट्रियन है, और महाराष्ट्रियन लोगों की हिंदी थोड़ी तंग होती है। जहाँ की मैं जानता हूँ, बहुत करीबी इन लोगों से मिलता हूँ, और हिंदी वो किस तरह से बात करते हैं बहुत तंग होती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी खेमचंद शर्मा जी कह रहे थे उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन इस्तीफा ले लेना चाहिए ये तो कहते रहे थे कि अगर इस तरह का कोई आचरण करता, कोई बात करता तो इस्तीफा लेना चाहिए। मैं आज मांग कह रहा हूँ, अब मुझे 3 मिनट दिया गया है, उसमें से ये अगर टीका टिप्पणी आपकी आवाज जा रही है, केवल आपकी आवाज जा रही है, आप अपनी बात बोलते रहिए, आपकी बात जा रही है जी। मैं खेमचंद शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, उनसे मत पूछो, अपनी बात बोलो, उनसे पूछोगे तो वो जवाब देंगे। बिल्कुल वही आचरण की ही बात है जी जी, वही आचरण की ही बात है। ये मोहन यादव का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? जो मोहन यादव जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने क्या कहा था सीता माता के लिए? उन्होंने सीता माता के लिए कहा था कि सीता माता ने आत्महत्या किया था, वो जमीन में समाई नहीं थी, उन्होंने आत्महत्या किया था। तो भैया आप तो धर्म के विरुद्ध आचरण करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, बात करने के लिए इस्तीफा ले लो उनसे। आप ही के पूर्व गृह मंत्री जो है राजस्थान के गुलाबचंद कटारिया ने क्या कहा था कि रावण ने कोई अपराध नहीं किया था सीता माता का अपहरण करके, क्योंकि उसने छुआ नहीं था उनको। तो ये किस तरह का मनोवृत्ति आप लोग पाल के रखे हैं? पहले उनसे इस्तीफा लेकर के दिखला दीजिए, उसके बाद कहिए मेरे से। मैं 2 चीज कहूंगा, सिर्फ शंकराचार्य के बारे में जरूर कहूंगा, क्योंकि राम मंदिर से संबंधित है और ये चर्चा बयानबाजी पे ही है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं राम मंदिर में जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो मोदी जी के हाथों हो रहा है, और मैं वहां क्या करूंगा? बैठ करके ताली बजाऊंगा। धर्म का कार्य शंकराचार्य लोग नहीं करेंगे, राजनीतिक लोग करेंगे, तो मैं उसमें जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। दूसरी चीज, मैं मुक्तेश्वर महाराज का, मैं वो भी शंकराचार्य, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है उसका राजनीतिकरण हो रहा है। यह धार्मिक उत्सव है, यह देश के लोगों का उत्सव है, यह कोई राजनीतिक उत्सव नहीं है और राजनीतिक मंच नहीं है। ये शंकराचार्य लोगों ने, अब ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि क्या शंकराचार्य लोगों को वो राम विरोधी कहेंगे? क्या शंकराचार्य लोगों को वो धर्म विरोधी कहेंगे? हम पूछ रहे हैं अगर कि जो 1949 में जो प्रकट हुई मूर्ति, उस मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, तो हमको जो है मूर्ख बनाने की कवायद की जा रही है। आप कह रहे हैं कि ये कौन सा मूर्खता भरा प्रश्न है? अरे हम तो जनभावना को पूछेंगे आपसे कि वो जब प्रकट हुई मूर्ति है उसको आप जो है गर्भगृह में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। और तीसरी चीज कहूंगा मैं, अभी वो आऊंगा MIM के ओवैसी जी के बयान पे। देखिए, जिस प्रकार धार्मिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रकार धार्मिक पार्टी है MIM, और ये एक दूसरे को भड़काऊ बयान देते रहते हैं, डराने की राजनीति करते हैं अपने समुदाय को, ताकि राजनीति। अब रोक दीजिए रत्नाकर सिंह की आवाज, 3 मिनट हो गए, अब रोक दीजिए आवाज, बिल्कुल रोक दीजिए। रत्नाकर सिंह, अब नाराज होने का हक गया, बात 3 मिनट निर्विवाद बोल लिया, अब नहीं, अब इनकी आवाज रोक दीजिए, आगे आवाज। 2-3 चीजें हैं जो समझना चाहिए कांग्रेस को। 413 से 44 पर आ गई, लेकिन समझ नहीं आई। मैं इसीलिए कहता हूं दिमागी, अभी रुक जाओ भाई, दिमागी बुखार है। निश्चलानंद जी की बात हो रही है, मैं निश्चलानंद जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी जानकारी कमजोर है। 11,440 वोट से न खेलो, झुलस जाओगे बाबू। ये 11,440 वोट है। जिन लोगों को रावत साहब को, अरे रुक जाओ भाई, बीच में मत बोलो। रावत साहब को शायद पता हो, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को दीक्षा दिलाई थी करपात्री जी महाराज ने। कांग्रेस में खड़गे जी को भी नहीं पता होगा ये, ठीक, करपात्री जी महाराज ने। और ये उनके वो शिष्य थे निश्चलानंद जी महाराज, जिन्होंने जब काशी विश्वनाथ में एक दलित गया था तो करपात्री जी और निश्चलानंद जी दोनों ने कहा था काशी विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र हो गया, अब मैं यहां कभी दर्शन नहीं करूंगा। क्या आप सहमत हैं? आप सहमत हैं?
मैं इसीलिए कहता 4,11,440 वोल्ट नंगे हाथ से काहे की छूते हो, बाद में पलट जाते हो। अच्छा हम कह रहे मोहन यादव ने, नहीं अब नहीं, रत्नाकर अब नहीं, मोहन यादव ने, सुरेश यादव ने, रामकृपाल यादव ने, जितनों ने बयान दिए भाजपाइयों ने, उनके बयान देने से दिग्विजय सिंह जो सवाल उठा रहे हैं, हरिप्रसाद जो बोल रहे हैं, उससे कांग्रेस के नुकसान की भरपाई हो जाए तो उनके बयानों का हनुमान चालीसा की तरह जाप करो। मैं आपके भले की बात कह रहा, आप कहा हम ही से नाराज हो रहे हो, करे ऐसी बात क्यों कह दी, वैसी बात क्यों कह दी, भैया देख तो लो कहां खड़े हो महाराज। और जो बात कह रहे कि दिग्विजय सिंह के सवाल को ऐसा कैसे हल्का बता दिया, पब्लिक डोमेन में यह जानकारी है, गर्भगृह में 2 मूर्तियां रहेंगी, ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियली यह जानकारी पब्लिक डोमेन में आज से नहीं महीनों से है। एक चल मूर्ति होगी, एक अचल मूर्ति होगी। अचल मूर्ति को हम, चल मूर्ति को हम उत्सव मूर्ति बोलते हैं हिंदू धर्म विधान में, यह बात तो पब्लिक डोमेन में है। फिर इस सवाल को शरारतपूर्ण क्यों नहीं कहेंगे, नाराज हो जाएंगे। और जो बात उन्होंने कही रत्नाकर जी ने, उस पर मैं एक बात कह के फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, आज बस इधर ज्यादा लंबी हो गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्रियन को हिंदी नहीं आती। मैं एक चुनौती देता हूं जितेंद्र को, इसी भाषा में, उन्हें तो हिंदी आती नहीं, खेमचंद जी जितेंद्र को हिंदी नहीं आती कांग्रेस के मुताबिक, चूंकि कांग्रेस उनके गोतिया है, मतलब रिश्तेदार है, इस वक्त एक ही अलायंस में है। तो ऐसे ही कि पवार की, शरद पवार क्या खाता है, शरद पवार क्या पीता है, ऐसा बोल दें हम मान लेंगे उनको हिंदी नहीं आती। खेमचंद जी ठीक है, ये तो शरद पवार में तो उन्होंने राम के लिए बोल दिया, पवार तो राम नहीं है, चलो पवार के लिए बोल दें। खेमचंद जी ठीक है, शरद पवार तो बुजुर्ग आदमी है, वो राहुल गांधी के लिए बोल दें। हाँ राहुल गांधी के लिए बोल दें, वो तो चलो अभी कहां जाता है, हाँ क्यों करता है, कैसे खड़ा होता है, क्या बोलता है, बुजुर्ग आदमी के चलो मान लिया कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए बोल दें, नहीं बोल पाएंगे। वो तो एक ही उम्र के हैं दोनों। इस तरीके से हमें नहीं डिफेंड करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं रत्नाकर भाई से अनुरोध करना चाहूंगा, वो अच्छे प्रवक्ता हैं, कि शंकराचार्य मत बोलो, पूजनीय शंकराचार्य, वो हमारे समाज के हिंदुओं के हेड होते हैं। आप शंकराचार्य इस तरीके से बोल रहे हैं, ये भी एरोगेंस, परम पूज्य होते हैं और हम उनको डिफेम नहीं कर सकते और ना ही उनकी चीजों पे हम सवाल उठा सकते। और उन्होंने क्या कहा, समग्र रूप से राजनीतिकरण हो रहा है। तो क्या राजनीतिकरण एक तरफा हो रहा है? क्या ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, राम के भोजन पे सवाल उठाए जा रहे हैं, मंदिर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, वहां पे स्कूल बनवाने की बात हो रही है, पार्क बनवाने की बात हो रही है, क्या ये राजनीति नहीं है? तो उसको समग्र रूप से समझो। उन्होंने क्या बोला है? दूसरा उन्होंने बोला है कि मुख्य यजमान जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो शंकराचार्य जी ठीक है, तो वहां पे वो मुख्य यजमान के तौर पे नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आ रहे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात आप ये भी दिखाता है कि कांग्रेस संकुचित मानसिकता के साथ चल रही है। वो धर्मगुरुओं को भी नहीं बकसती, वो धर्मगुरुओं को भी कंट्रोवर्सी में फेस करना चाहती है। वो धर्मगुरुओं, खेमचंद जी रोकूंगा, खेमचंद जी, रत्नाकर जी, दोनों को रोकूंगा। मैं रावत साहब के पास चलूंगा, एक और चीज उठा दूं ताकि जनता को आनंद आए, उसको लगे कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी किया अग्निहोत्री ने। रावत जी, मेरे साथ दोष ये है कि मुझे पुरानी चीजें स्मृति के आधार पर याद रहती हैं। ये पुरखों का कुछ आशीर्वाद है क्या? मुझे गूगल नहीं देखना पड़ता ना कागज। क्या जिस अलायंस का नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही है, उस अलायंस का उत्तर प्रदेश में ड्राइवर है समाजवादी पार्टी, मुखिया। ठीक, अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे, मेरी बात को धैर्य सुन लीजिएगा फिर जवाब देंगे, और कांग्रेस भी इसको सुन ही रही है, तो मनन करेगी कि कहां फंस गए आके, हैं ना बोलते ना बवाल में फंसते। तो रत्नाकर भाई ने कहा अभिमुक्तेश्वरानंद उनका नाम है पूरा, स्वरूपानंद जी के शिष्य थे, अब शंकराचार्य हो गए। ठीक, हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है, स्वरूपानंद जी महाराज की भी और इनकी भी। बनारस में इनको और भटकों को गिरा गिरा के लाठियों से, कुंदों से, बंदूकों के घायल किया गया। अकेले अमिताभ अग्निहोत्री थे जो इनके लिए लड़े थे, अकेले। सबके मुंह में दही जम गया था। कांग्रेस अभी राहुल गांधी कह दे कि मैं अखिलेश यादव की निंदा करता हूं, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य महाराज को काशी की सड़कों पर गिरा गिरा के सन्यासियों को मारा था लट्ठों से और दुनाली राइफल के कुंदों से, कह सकते हैं रावत जी। या
ये तब भी वो शंकराचार्य के प्रतिनिधि तो थे ही, छोटे संत तब भी नहीं थे। स्वरूपानंद जी महाराज के उत्तराधिकारी तब भी थे वो। क्या ये बोल सकते हैं कि अखिलेश यादव ने पाप किया था? या आप किसी बड़ी मस्जिद के इमाम को ऐसे सड़क पर गिरा मार सकते हैं, वो साहस जुटा सकते हैं? नहीं ना। तो शंकराचार्य के प्रतिनिधि को क्यों मारा, जो आज हमारा माननीय शंकराचार्य है? रावत साहब किस गली से भागेंगे? वो हमने रोते हुए उनका इंटरव्यू किया ऐसे ही चैनल पर। रो रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। राजनेताओं का कंठ सूख गया था हमारे डर के। क्या बात करेंगे हमसे? और अब साहस हो तो राहुल गांधी बोल दे। अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं भूले होंगे, उनको याद है कैसे छोटे छोटे बच्चे, बटुक जानते हैं, छोटे सन्यासी, गिरा गिरा के उनको मारा गया। किस मुंह से बोलेंगे? ये भारत है। रावत जी, राजनीति किस स्तर पर आके खड़ी होगी भाई? अमिताभ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये आंखों देखा हाल है। और उस समय हम लोग भी उस एजिटेशन में जाने वाले थे, लेकिन जब ये हालात स्थिति इतनी खराब हो गई तो फिर हम यहाँ पर दिल्ली में रुक गए। ये सच है, रत्नाकर जी याद तो दिला रहे हैं शंकराचार्यों की, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे पूजनीय हैं। और उनको मैं एक और चीज याद दिला दूं अमिताभ जी, करपात्री महाराज जी के ऊपर 70 साधु उस समय गोली के शिकार हुए थे। उस समय भी तो कांग्रेस ही थी ना, इंदिरा जी उस समय शंकराचार्य जी याद नहीं आए उस समय, उसको आप उस समय साधु याद नहीं आए आप लोगों को। आपका तो हिंदू धर्म के साथ कोई दूर दूर का नाता ही नहीं है। आप तो सिर्फ वोटों की राजनीति का गेम खेलते हो सिर्फ, इसलिए आप उनको डिफेंड कर रहे हो कि ठीक है भाई हम तो उनके साथ हैं, कहीं वो नाराज न हो जाए महाराष्ट्र में। इसलिए रत्नाकर जी, आज जो दयनीय स्थिति बनी थी ना देश आजादी के बाद में, उसके जिम्मेवार आप लोग ही हैं। आप लोगों ने हिंदू धर्म को ऐसा हाशिए पे लाके खड़ा किया था कि आप ने मंदिरों को अपने अंदर कर लिया टेक ओवर, और उस पैसे से आप हज सब्सिडी देते थे। वैष्णो देवी के मंदिर से आप जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट कर रहे थे। आपने मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दिया, आपने तो वो स्थिति करके रखी थी। जब गौ हत्या के लिए आंदोलन किया उन्हीं शंकराचार्यों ने, तो आपने उन पर गोली चलवाई थी। और आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने ये कहा, निशिलानंद जी ने। तो इसलिए आपको कम से कम अपने आप को ध्यान में अपने आप को रखना होगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आपने हिंदू के साथ क्या किया है। मैं मुफ्ती ओसामा नदवी के पास चलूं उससे पहले एक बात और कह दूं। निशिलानंद जी महाराज, पूज्य निशिलानंद जी महाराज जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनके गुरु जिनके वो शिष्य हैं करपात्री जी महाराज, ब्रह्मलीन करपात्री जी महाराज, जब गोली चलाई गई थी इंदिरा जी के शासन में पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर से, तो उस समय के जो लोग चश्मदीद हैं, उनमें कुछ लोग जीवित हैं पत्रकार, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं कि सड़क पर साधुओं की रक्त रंजित देह कैसे पड़ी थी, लिखा है। और मैं याद दिला दूं कांग्रेस की मेमोरी को, राहुल गांधी की कांग्रेस को, खड़गे जी को शायद याद हो, लेकिन राहुल गांधी को नहीं याद होगा, प्रियंका जी को। गोपाष्टमी का दिन था रावत जी, जिस दिन गोली चली थी संतों पर। इन्हीं निशिलानंद जी के गुरुजी महाराज करपात्री जी महाराज ने हाथ पर जल लेकर कहा था कि मैं श्राप देता हूं कांग्रेस को। और क्या कहा था मैं उसको यहां नहीं दोहराना चाहता। वो निशिलानंद जी के गुरुजी थे। कितने साधु मार दिए गए, वैसी घटना कभी नहीं हुई देश में। हिंदुस्तान में साधु मार दिए जाए, और वो भी कहां, संसद के बाहर। कोई बीहड़ में कोई चोर उचक्का मार दे, समझ में आती बात? हमारे इस देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस के लोग संसद के बाहर हमारे संतों को मार डाले। क्या ये दृश्य नहीं देखा देश ने? क्या करपात्री जी महाराज ने क्षुब्ध होकर शापित नहीं किया कांग्रेस को? मित्र, कहां तक सियोगे? जगह जगह से चादर फट रही है, कहां तक सियोगे? इसलिए रुक जाओ। नदवी साहब, मसला वही, अगर राम मंदिर मान लीजिए किसी की कृपा से नहीं बन रहा, ठीक, सुप्रीम कोर्ट की कृपा से, किसी की नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट तो यहां बैठा नहीं, ठीक, ना पार्लियामेंट में ना यहां है,
इसलिए उसको छोड़ दो। किसी नेता की कृपा से नहीं, अभिनेता की कृपा से नहीं, पार्टी की कृपा से नहीं, किसी की कृपा से नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हमारा पैसा है। हमारा मतलब भारत के 65 करोड़ लोगों ने 1 रुपया से लेके और 10 करोड़ तक दिया है। ठीक, तो जिन नेताओं को नहीं हजम हो रहा वो शांति धारण नहीं कर सकते। करनी चाहिए भाई, ठंड भी इतनी है, चुपचाप चिल मारो, रजाई ओढ़ के सो। नहीं, ठंड कहीं कहीं है, बहुत सी जगह गर्मी भी है। देश तो भर गर्मी के तो अलग निकल जाएगी है ना, गर्मी तो निकल जाएगी। अलग अलग तापमान है। दिल्ली में ठंड है, 90 दिन के बाद चुनाव है दोस्त, गर्मी तो निकल जाएगी। तब क्या गर्मी करिए? बढ़ जाएगी गर्मी बढ़ जाएगी जी। वो समय तो गर्मी बढ़ जाएगी। जी बताइए, मेरे से सवाल क्या है सर? वो नहीं, मैं वही सवाल कह रहा हूं, सारे राजनेताओं के लिए किसी भी देश के इतिहास में ये सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना है जो भारत में इस वक्त घट रही है। जो राजनीतिक लोग किसी पार्टी के हो, जिनको इसको लेकर एसिडिटी हो रही है, वो शांत नहीं रह सकते, या वो मानकर चलते कि नहीं ये हम भारत के 80% आबादी का अपमान करेंगे और उसके बाद चुनाव भी लड़ेंगे। शांति व्यवस्था नहीं बनाई रखी जा सकती। शांति व्यवस्था बहुत जरूरी है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले है। और इस तरह के, मैं फिर सर एक बार फिर कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले स्टेटमेंट्स और बयानबाजी से हम लोगों को बिल्कुल परहेज करना चाहिए। देखिए, चुनाव और ये माहौल तो वो एक टेम्परेरी चीज होती है। आपसी भाईचारा, सद्भाव, प्रेम और एकता, अखंडता, ये भारत की बुनियाद में, भारत के जमीर में, भारत की मिट्टी में, तो हम लोगों को सबसे पहले उसी पर ध्यान देना चाहिए। और महापुरुषों के बारे में देखिए, अभी कह रहे थे कि इधर के बारे में कहा जाए या उधर के बारे में कहा जाए, उधर फतवा दे दिया जाता है सर तन से जूता करने का, बहुत गलत बात है। इस तरह की टॉन्टिंग भी नहीं की जानी चाहिए। अरे इधर वालों के बारे में कहा जाए तो उधर वाले जवाब देंगे, ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। इधर वालों के बारे में उधर वालों के बारे में कहा जाए तो इधर वाले कहें। मैं आज टीवी पर कह रहा हूँ, इस पूरे ऐलान के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि जिस प्रकार क्या बयानात श्री राम जी के ताल्लुक से कहे जा रहे हैं, श्री राम की जो तालीमात है उनसे मैं वाकिफ नहीं हूं, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं, ना मैंने पढ़ा है, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के बयानबाजी बिल्कुल किसी भी तरह से जायज नहीं है और इसको कोई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, ये रत्नाकर जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी और ये इनकी पार्टी एक पहलू के दो सिक्के या एक साथ काम करते हैं। तो जनाब वाला, मैं आपसे कहता हूं कि कल तक के आप ही लोग थे जो राम मंदिर के लिए मुसलमानों को बहलाने फुसलाने का काम कर रहे थे। ठीक है, राम मंदिर के ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुसलमान उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी को भी समझा दो, जो माता कौशल्या के बारे में पटांग बोलते हैं, वो भगवान राम के बारे में पटांग बोलते हैं। और वो ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, समझाने के लिए कोर्ट है, उसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, उनको भी समझा दो, जिससे आपको पता है कि मीठी मीठी बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर तो कुंठा आपके अंदर भी भरी हुई है। उस कुंठा को रोको, ओवैसी की जो कुंठा है ना, और उसके ताल्लुक से आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वो फैसला कोर्ट में है, वो संतुलितता के ताल्लुक से भी फैसला भी आ गया है और वो डिसाइडेड हो गया है। तो उसको कहने की जरूरत नहीं है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। मैं कांग्रेस के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, सुनिए हमारी बात। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। नहीं 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 नहीं, मैं इस बारे में जवाब नहीं दूंगा। आप चुप रहिए, अरे आप चुप रहिए, अरे आप चुप रहिए। वो बयान जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का है, उसके ताल्लुक से गलत अंदाज में पेश किया गया है, गलत तरीके से पेश किया गया था। उस पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने मरोड़े ठीक कीजिए, अपने पेट को ठीक कीजिए जनाब। आपकी जो ओवैसी साहब को बोलो ना, मरोड़े उनको हो रहे हैं, ओवैसी साहब को मरोड़े हो रहे हैं। ओवैसी साहब तो खुलेआम कह रहे हैं, ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि आप नमाज की पाबंदी कीजिए, आप नमाज की पाबंदी कीजिए। मुस्लिम युवाओं को बता रहे हैं कि आप नमाज पढ़िए। ऐसा ना हो कि आपकी खाली मस्जिदों को देखकर कहीं देश के अंदर नफरत फैलाने वाले, देश को तोड़ने वाले वहां पर किसी चीज को लेकर साजिशें रचने लगे। वो ओवैसी साहब बता रहे हैं कि आप लोग जाइए और अपना ताल्लुक मस्जिदों से जोड़ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो लोग परेशान हो जाए। आप श्री राम, आप इस तरह की अगर बयानबाजी करेंगे ये बहुत गलत है। मैं आपकी किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं।
आप हिंदू धर्मगुरु हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन इसके ताल्लुक से मुझे कोई आपको बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, दोनों मित्रों से कहूंगा, रुक जाइए। रत्नाकर सिंह जी, मेरे ख्याल से इस बात से हर सेंसेबल आदमी सहमत होगा कि राम भारत के प्राण तत्व हैं। इसमें कोई पार्टीबाजी, कोई नेता अभिनेता कुछ नहीं चल सकता। ठीक, कोई तू में यहाँ थितराई कर सकते हैं, टीवी है, 1 घंटा थितराई करने कोई आ जाए तो उसको मैं रोक तो नहीं सकता, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होना। राम जहां है वहीं है। राम का जो मयार है, जो स्थान है भारत के मन में, वो किसी के कह नहीं सकते, एक राई रत्ती कम नहीं होगा। कष्ट तब होता है भारत की बहुसंख्यक आबादी के हृदय में जब वो देखते हैं कि दूसरे धर्मों से जुड़े किसी भी विसंगत मामले पर भी नेताओं का हलक सूख जाता है मारे खौफ के, टांगे कांपने लगती हैं, थरथराने लगते हैं, ओट प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। और हिंदू धर्म में सब ठीक हो रहा हो तब भी आ जाते हैं, माइक देखा और अल्ल वल्ल सल्ल बोलना शुरू कर दिया। तेजस्वी के घर से रुपया लगा नहीं, आरजेडी ने पैसा दिया नहीं, इंडिया अलायंस ने पैसा दिया नहीं, कांग्रेस ने अपने फंड से पैसा दिया नहीं। तेजस्वी को पेट में क्या दर्द हो रहा है कि अयोध्या मंदिर में पैसा क्यों लग रहा? तेजस्वी इंचार्ज है क्या? या तेजस्वी से पूछ के मंदिर बनाएगा रत्नाकर जी? नहीं। किशनगंज में इतनी मस्जिदें बन गई, वो मुफ्त में बन गई, वहां निगाह नहीं गई तेजस्वी की। और वो अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, को रोक रहा है रत्नाकर जी? नहीं, वो तो सरकार में है मां। लेकिन ये बोलने की क्या जरूरत है? किसी ने सर्टिफिकेट मांगा, उनको ऑडिटर जनरल बनाया है अयोध्या के मंदिर का? नहीं ना, फिर क्यों खामोखा? रत्नाकर जी। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी है वो जो आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, वो कोई राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे भी अगर उनके नाम की राजनीति की जाती है और श्रेय लेने की कोशिश की जाती है और आधे बने मंदिर को रामनवमी से पहले उद्घाटन करके और वोट हासिल करने की राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष से सवाल जरूर करेगी, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं हम जरूर बोलेंगे। रही बात अभी मत, हाँ क्यों नहीं भाई, आप हाथ क्यों हिला रहे हैं? मध्य प्रदेश में होर्डिंग में आप ही ने लिखा था ना कि भव्य मंदिर हो रहा तैयार, अब की बार बीजेपी सरकार। कौन लिख के वोट मांग रहा था मध्य प्रदेश विधानसभा में? बता दीजिए। और अभी भी घर घर आप लोग चावल बांट करके किसका वोट मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप बता दीजिए। तो ये सारा कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका व्याख्यान यही जो है शंकराचार्य लोगों ने किया है। मैं अमिताभ जी एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी बातों पे ही कहना चाहूंगा। देखिए, पूर्ववत में शंकराचार्य जी ने किस सब्जेक्ट पे क्या कहा है वो एक अलग विषय वस्तु है। आज की परिदृश्य में अगर कहीं पे भी धर्म के आचरण के अनुरूप कोई आचरण नहीं होगा तो शंकराचार्य जी लोगों का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, मानेंगे ही और हिंदू अपनाएंगे। अब रुक जा भैया, अब रुक जा। आगे बात बहुत अच्छे से बोल लिया, आज तो आप ही सबसे ज्यादा बोले, अब थोड़ा धैर्य रखो। खेमचंद जी, मसला वही, आदमी शर्मा शुर्मी भी तराजू बराबर रखने की कोशिश करता है कि भाई अल्लबल इधर बोला तो थोड़ा अल्लबल उधर भी बोल रहे, इधर सारे इधर ही अल्लबल बोले जा रहे हैं। नहीं, देखिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी रहना चाहता है, वो राम विरोध में बोलेगा तो नहीं रह सकता, वो भारत की आत्मा के विरोध में बोलेगा तो नहीं रह सकता, किसी भी कीमत में नहीं रह सकता, वो कोई भी हो। इसीलिए जो आसुरी शक्तियां हैं वो वहीं पे फल फूल रही हैं, वहीं पे सर उठा रही हैं, जहां पे उनको सह दी जाती है, शेल्टर दी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है। अब इन्होंने 2-3 सवाल किए थे, प्रमुख सवाल, मेरे को उसकी जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में जो पूजित मूर्ति है उसका क्या होगा। पूजित मूर्ति भी मेन मंदिर में रहेगी, उनकी भी पूजा होगी, लेकिन जो नया गर्भगृह बन रहा है उसके लिए एक नई मूर्ति बनी है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण 1, 2, 5, 10, 50 वर्ष के लिए नहीं किया जा रहा है, 1000 वर्ष को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन बनाया गया है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और उसी तरीके से जो नई रामलला की मूर्ति है बच्चे की, वो धनुधारी रामलला की नहीं है, वो
रामलला जो बचपन का होता है, बच्चा होता है, उनकी मूर्ति विराजमान होगी। रही बात इनकम्प्लीट मंदिर है, मेरे भाई 2.77 एकड़ में जो मंदिर बन रहा है वो उद्घाटन से पहले, उद्घाटन के टाइम पे पूरा 100% कंप्लीट होगा। बाकी जो जगह है 65 से 70 एकड़ जो और जगह है वहां पे डेवलपमेंट के कार्य होंगे, वहां पे और भी स्थान बनेंगे, और भी मंदिर बनेंगे। रामायण काल की जो महान विभूतियां हैं या उनके विचार हैं उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा, डेवलपमेंट के कार्य होंगे। लेकिन 2.77 एकड़ में जो मेन राम चबूतरा है, मेन स्थान है, वहां पे पूर्ण मंदिर बन चुका है, वो अपूर्ण मंदिर नहीं है। वहां पे सारी प्लानिंग से काम हो रहा है। पर यहाँ हम श्रेय लेने का काम नहीं कर रहे, हम तो राम काज में गिलहरी वाला योगदान दे रहे हैं। हाँ, हमारे शासन में हो रहा है, हमारे शासन में ये चीजें, ये स्थिति सुगम हो रही है। पहले अटकती थी, भटकती थी, लटकती थी, लोगों को उम्मीद ही नहीं। कितने लोग हैं इस सपने को देखते देखते मर गए। 500 सालों से लगातार शहादत दी गई है, लगातार लोगों पे अत्याचार हुए हैं, लोगों ने फाइट की है, लड़ाइयां लड़ी हैं, और आज उनका सपना पूरा हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानते, लेकिन वो खुश हैं कि हमारे पूर्वज राम को सम्मान मिल रहा है, और आज हमारे पूजनीय राम को सम्मान मिल रहा है। और इसके लिए हम ईश्वर का भी धन्यवाद देते हैं और वर्तमान सरकार का भी धन्यवाद देते हैं। ठीक है खेमचंद जी, ठीक बात है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा वाले चावल बांट रहे। रावत जी, मैं तो कांग्रेस से कहूंगा तुम भी चावल बांटो भैया। आप ही लोग कहते राम सबके हैं, आपके पास पैसा नहीं चावल खरीदने का। 40 कंटेनर बनवा रहे हो गुड़गांव में, उनमें जिम भी बन रहा है। अरे वो 40 का 38 बनवा लो, 2 कंटेनर के हिसाब चावल खरीद के पीले चावल बांटो। आपको खुशी नहीं राम मंदिर बनने की? आपके पेट में मरोड़ क्यों है? आपको समस्या क्यों है? एसिडिटी क्यों है? एंटासिड खाइए, चावल बांटिए, निकलिए। आपको समस्या क्या है, क्यों है? आप चावल क्यों नहीं बांट सकते? आप इस देश में नहीं रहते? आप इस देश के हिंदुओं से वोट नहीं मांगेंगे? आप चावल बांटिए, को रोक रहा है आपको? रामलला के मंदिर का चित्र लीजिए, चावल लीजिए, घर घर जाइए, अलग जगाइए, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर सकते? मंदिर क्यों बन रहा है ये सवाल आप उठा सकते हैं, चावल नहीं बांट सकते। और फिर कहेंगे कि लो इसी बात कह दी कांग्रेस के लिए। निश्चलानंद जी महाराज ने क्या कहा? अरे निश्चलानंद जी के महाराज का मैं वही कहता हूं, बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखना चाहिए। निश्चलानंद जी महाराज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है रावत जी, उसका सूत्र वाक्य क्या है मालूम है? क्या लिखा है उस पर? लिखा है, खोलोगे सो ही आएगा। महाराज की वेबसाइट पर, शंकराचार्यों को शासकों के ऊपर शासन करना चाहिए। क्या ये सूत्र वाक्य है? राहुल गांधी हामी भरवाओ पहले तो, क्या पहले तो हामी भरवाओ, फिर वो जो गोपाष्टमी के दिन 70 संत मारे थे, उनकी हत्याएं हुई थी इसी दिल्ली की सड़कों पर, उसके लिए क्षमा मांगिए, तब मैं निश्चलानंद जी के पीछे खड़े होने का हक मिलेगा। अखिलेश जी के समय में यही है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज और इनके बटुक सड़क पर पिटे, लहूलुहान हुए, आप क्षमा मांगेंगे? इंडिया गठबंधन क्षमा मांगेगा? वो भारत के मान्य शंकराचार्य हैं, और उस वक्त भी वो भारत के मान्य शंकराचार्य के आधिकारिक प्रतिनिधि थे, उतने निर्वाचित मनोनीत उत्तराधिकारी थे, सामान्य संत नहीं थे। आपके गठबंधन की सरकार ने उन पर लाठी चलाई। भारत में संत पर लाठी चले, ये धरती फट जानी चाहिए। इससे बड़ा पाप क्या होगा? मैंने बहस की थी मित्र, मेरी सेहत पर कांग्रेस भाजपा सपा बसपा फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहस की थी कि सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए संत से। जब इंदिरा जी ने हत्या की तब मैं पत्रकार नहीं था, जब इंदिरा जी के समय में हत्या हुई संतों की, गौहत्या निषेध की कानून, क्या मांग कर रहे थे संत? अपने लिए कुछ रबड़ी मलाई मांग रहे थे? नहीं। कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे लोकसभा की? नहीं। यूथ कांग्रेस में पद मांग रहे थे? नहीं। वो तो ये कह रहे थे गौहत्या नहीं होनी चाहिए, यही ना मांग थी। आपने गोली चला दी और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कहते हो कि ये ठोको नीति चला रहे हैं। अरे वो तो बदमाशों को ठोक रहे हैं, आपने तो संतों को ठोक दिया रावत जी।
वो तो बदमाशों को ठोक रहे, आपने संतों को ठोक दिया था, और वो भी देश में लोकतंत्र के मंदिर की देहरी के बाहर, संसद का गेट नंबर 1। क्या सच नहीं? जो बात आज कही जा रही कि मंदिर, तेजस्वी जी बड़े पार्टनर हैं इंडिया गठबंधन के, छोटे पार्टनर नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि मंदिर से रोटी मिलेगी, क्या कांग्रेस तेजस्वी को यह समझाने की हैसियत में है कि हां मंदिर से रोटी मिलती है? कांग्रेस में तो कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं ना, वो जानते हैं इस सच को। अन्य क्षेत्र चलते हैं निःशुल्क, वो छोड़ दीजिए। मैं डायरेक्ट रोजगार की बात कर रहा हूं, मंदिर से डायरेक्ट रोजगार की। आप बोलने की हैसियत में है, तेजस्वी को एक चिट्ठी लिखने की हैसियत में है खड़गे साहब कि तेजस्वी क्या गलत बयानी कर रहे हो तुम? नहीं है, हिम्मत ही नहीं। सोचेंगे कहां बवाल पड़े, लालू जी गुर्राएंगे। मैंने कहा ना, किशनगंज के उधर तमाम मस्जिदें अचानक से बन गई हैं, उस पर एक आईबी की रिपोर्ट भी है। वहां कभी पूछा नहीं लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, कि मस्जिदों की जगह फैक्ट्री क्यों नहीं बनाई? पूछ लो, और नहीं तो राहुल जी पूछ ले तेजस्वी से। आप लोग तो संभाव वाले लोग हैं। मित्र, एसिडिटी पर नियंत्रण रखिए। मैं नेक सलाह दे रहा हूं सबको। समय संवेदनशील है। एसिडिटी पर नियंत्रण रखिए। अपनी जेब में एंटासिड की टेबलेट रखिए। जहां बढ़े एसिडिटी तुरंत खा के पानी पी लो। बोलोगे बड़ा नुकसान होगा। मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिएगा मित्र। हम और रत्नाकर जी फिर भी मित्र रहेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव के बाद भी हमें यहीं रहना है। हम पूछेंगे कि मेरी बात सही निकली कि गलत, और गलत निकलेगी तो क्षमा मांगूंगा और कहूंगा मैं भारत को नहीं जानता। लेकिन सही निकलेगी तो आपसे भी यही अपेक्षा करूंगा कि आप उतने ही बड़े हृदय से कहो कि हां, हमारी पार्टी तो 125 साल पुरानी हो गई लेकिन हम भारत को नहीं समझ पाए। तभी मानना पड़ेगा, भागने नहीं दूंगा फिर ना। ये तो हम क्षमा मांगेंगे या आप क्षमा मांगेंगे। राम जी, आप पार्षदी के चुनाव में आपके खिलाफ खड़े हो रहे? नहीं। राम जी विधानसभा में आप खिलाफ लड़ रहे? नहीं। राम जी ने कोई पार्टी बनाई? नहीं। राम जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? नहीं। आप उनसे क्यों लड़ रहे हैं? और आपकी हैसियत है उनसे लड़ने की? दोनों ही बातें कह रहा हूं मैं। आप उनसे क्यों लड़ रहे हैं? एक ये, और आपकी हैसियत भी नहीं लड़ने की। भाई, आप कुल्हाड़ी ला के अपने पैर पे मार रहे हो और सही सलाह दो तो नाराज हो जाते हैं आप कि बताओ ऐसी बात करें हमसे। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी महाराज के पीठ पर पड़ी लाठी ने हमको भावुक किया था। क्या कांग्रेस को किया था? नहीं। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा था। क्या कांग्रेस ने पूछा था? नहीं। क्या कांग्रेस की तरफ से किसी ने आज तक ये कहा कि इंदिरा जी के समय में जो साधुओं की हत्या हुई, हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, क्षमा याचना करते हैं? क्या राहुल जी, निश्चलानंद जी महाराज की बात हो रही है? रावत जी, निश्चलानंद जी महाराज के यहां जाके क्या राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने कभी पैर पकड़ के ये कहा कि महाराज हम उस पाप का प्रायश्चित करने आए हैं जो 70 साधु मारे गए थे? बोला क्या? फिर किसी देश में ऐसा नहीं हो सकता मित्र। ये भारत है, इसकी मिट्टी को प्रणाम कीजिए। क्या किसी देश में, किसी मुस्लिम देश में ऐसा हो सकता है कि 70 मौलाना इमाम बड़े कद के मार दिए जाए पुलिस के द्वारा सड़क पर बिछा के? हो सकता है? नहीं ना। और फिर भी वो पार्टी मूंछें ऐंठती रहे? नहीं ना। उसको हेलीकॉप्टर बना देंगे लोग। नदवी साहब, गलत तो नहीं कहा मैंने? और ऐसा तो अमेरिका में भी नहीं हो सकता कि 60-70 पादरियों को कोई जमीन पर गिरा के मार डाले। नहीं हो सकता मित्र। ये भारत में ही हुआ। और हैरानी ये कि माफी मांगने को कोई तैयार नहीं, और राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं और कहा जा रहा उनकी हिंदी कमजोर है। ठीक कहा खेमचंद शर्मा ने। राहुल जी के लिए बोल दें कि राहुल क्या खाता है? राहुल पिज्जा खाता है, राहुल पास्ता खाता है। बोल दे, यही बोलवा दो।
हम भूल जाएंगे, चलो छोड़ो कि भाई लड़का है, इसको समझ नहीं, इसकी भाषा ऐसी है, नहीं बोल सकते ना। राहुल जी की तो एक ही उम्र है, इनकी और जितेंद्र आवाड़ की और राहुल जी की, बुलवा दीजिए, ऐसे तर्क मत दीजिए। ये हमारे हृदय को आघात करते हैं, भारत के हृदय को, कि राम पर कोई ऐसी टिप्पणी करे और हम उसके बचाव में ये कहें कि इसकी हिंदी कमजोर है। तो रत्नाकर भाई से मैं निवेदन करूंगा, जिन जिन की हिंदी कमजोर है उनसे कहिए कि मौन रहें, उनके बोलने का समय भारत में चला गया। जिन जिन की इस टाइप की हिंदी कमजोर है उनसे कहिए मौन रहें। क्या ये देश सबके साथ चलना चाहता है, लेकिन अब यह देश यह भी स्वीकार नहीं करेगा कि उसके मान बिंदुओं का अपमान किया जाए, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। यह संभव नहीं, अब वो समय चला गया। आज संभव नहीं कि 70 साधु सड़क पर मार दिए जाएं गोली से, आज संभव नहीं है रत्नाकर जी। वो भारत दूसरा था, ये नया भारत है। आपकी श्रद्धा राम के प्रति है, अच्छी बात, नहीं है तो धैर्य रखिए, जहां श्रद्धा हो उसका स्मरण करिए, लेकिन अनर्गल प्रलाप राजनीति के गलियारों से ना हो। देश ये चाहता है, पार्टी कोई हो, नेता कोई हो, मौन रहिए। 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों के मान बिंदु का अपमान करने का अधिकार इस देश ने किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। धन्यवाद।